तमाम सामाईन को मेरे चैनल नूर कुरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बाहरियत होंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो बिन देखे पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम रखते हैं और जो कुछ हमने इनके नसीब में किया है इसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। और वो इस पर ईमान रखते हैं जो ए रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी जानिब उतारा गया और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारा गया, और उन्हें आखिरत पर यकीन है। आयत नंबर 4 सूरतुल बकरा। आयत नंबर 5 सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तर्जुमा, यही लोग अपने परवरदिगार की रहनुमाई पर चलते हैं और यही हैं जो बामुराद और कामयाब हैं। बहुत खूबसूरत बात और एक बहुत अहम पॉइंट जिसके ऊपर आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और जो कुछ हमने इनके नसीब में किया है इसमें से खर्च करते हैं। यानी दुनिया के माल को इस्तेमाल करने के लिए और उसमें इजाफा करने के लिए हम बहुत तरह तरह के बिजनेस करते हैं, तरह तरह के कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद पर कि हमारा पैसा जो है या दुनिया का माल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बआसानी गुजरेगी। लेकिन कभी हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल, जो रिस्क हमें अता किया है, इसमें दूसरों का भी हक है। तो अल्लाह की राह में हमें इसको खर्च करना चाहिए ताकि हमारा ये जो माल जो अल्लाह ही की अता है वो पाक हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला उस माल को हमारे लिए बेहतरीन माल कर दें। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 280 में बयान फरमा रहे हैं, सदका देना बेहतर है और ये बात कि तुम खैरात करो तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। सदकात और खैरात करना और इस तरीके से कि जाहिर करके या छुपा कर दोनों तरह देना अच्छा है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है सूरतुल बकरा में आयत नंबर 271 में, इन तुब्दु सदाक़ाति फनिअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुवा ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम। तर्जुमा, अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो अच्छी बात है और अगर तुम इसको छुपाओ और फ़कीरों को दो तो वो भी तुम्हारे हक में भी बेहतर है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा। सदका देने वालों को अल्लाह जज़ा देता है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरत यूसुफ की आयत नंबर 88 में फरमाते हैं, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। बेशक अल्लाह खैरात करने वालों को जज़ा देता है, सदका देने वालों को इज्जत का अजर मिलेगा। सूरत अल हदीद आयत नंबर 18, इन्नल मुसद्दिक़ीना वल मुसद्दिक़ाति व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। तर्जुमा, बेशक खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और जिन्होंने कर्ज़ हसना दिया उनको दुगना दिया जाएगा और उनके लिए इज्जत का अजर है। देखिए, जब हम अल्लाह तबारक व तआला ही के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हमारे दिल में शैतान ये वसवसा डालता है कि तुम्हारा माल कम हो जाएगा, या वो ये वसवसा डालता है कि इसी माल से तुम्हारे रोज़मर्रा के मामूलात का फलां काम जो है वो हो जाएगा। तो हम लोग हाथ खींच लेते हैं इस डर से कि हमारा माल कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि उस शख्स का दिया हुआ माल मैं दुगना करके उसको लौटा दूंगा। तो देखें, हमारे रोज़मर्रा के काम जब एक इंसान नेकी की गर्ज से और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करने की नीयत से अल्लाह की राह में खर्च करता है तो ना सिर्फ उसके रोज़मर्रा के मामूलात में अब आसानियाँ पैदा हो जाती हैं बल्कि उसका माल भी दुगना हो जाएगा और उसका अजर भी उसको मिलेगा। अब बात इस चीज़ के ऊपर आके रुकती है कि सदकात जो है वो किन लोगों को दिए जाए। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में आयत नंबर 177 यानी 177 में ये हुक्म दिया है, वातल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। तर्जुमा, और उसने माल को बावजूद उसकी मोहब्बत के रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को
اور نیز گردنوں کے چھڑانے میں دیا۔ گردنوں کے چھڑانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر کچھ قرض ہے اور ان کی تنگ دستی کی وجہ سے وہ قرض ادا نہیں کر پاتے، تو جن کا قرض دینا ہے وہ لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں یا ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، یا کچھ ایسے معاملات جیسے کوئی شخص بہت غریب ہے اور وہ کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کیس سے یا اس برے شخص سے اس کو نجات دلانے کو کہتے ہیں کہ یہ گردنوں کا چھڑانا ہو گیا۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 254، خرچ کرو موت سے پہلے، مسلمانوں جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ وہ دن آ موجود ہو جس میں نہ بے ہوگی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 10۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ تم سے کسی کے پاس موت آ موجود ہو، پھر وہ کہے کہ اے پروردگار مجھے اور تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہیں دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک بختوں میں ہوتا۔ خرچ کرو حاجت سے زائد، یعنی جو ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی آپ اپنے لیے خرچ کریں، اور ضرورت سے زیادہ جو مال جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دے کہ جو حاجت سے زائد ہو۔ اللہ کی راہ میں اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو، ناپاک اور ناکارہ نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 267۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تُصْبِغُوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ۔ ترجمہ: مسلمانوں ان پاک چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں خرچ کرو، اور ناکارہ چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس پر چشم پوشی کرو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ پہلے تو شیطان اس طرف ہمیں آنے نہیں دیتا، اور اگر ہم ارادہ کر بھی لیں تو گھر کی وہ چیز یا ضرورت کی وہ چیز جو ہم پسند نہیں کرتے، یا کھانے پینے کی وہ چیز جو ہم کھانا نہیں چاہتے، کوئی لباس میں سے یا زیورات میں سے یا کوئی روزمرہ کے استعمال کی چیز جو ناکارہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ فلاں شخص کو دے دیتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا احسان بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہمارا وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہم اس کو بھی پورا کر لیں گے۔ جبکہ اس چیز سے منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی پاک کمائی میں سے اور اپنی اچھی چیزوں میں سے دوسروں کو اچھی چیز دو، اور اس نیت سے دو کہ دوسرے کو شرمندگی بھی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی احسان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرنے والوں کو بشارت۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور نیز ان تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو جو انہیں پہنچتی ہیں، اور ان کو جو اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ خرچ کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ آیت نمبر
272 सूरत अल-बकरा तर्जमा, और जो माल तुम खर्च करो वो तुम्हारी ज़ात के नफ़ा के लिए है और तुम्हें लायक नहीं कि तुम सवाए अल्लाह की ज़ात की तलब के खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे तुम्हें इसका सवाब पूरा दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। खर्च करने वालों को अजर कबीर। सूरत अल हदीद आयत नंबर 7। फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अजरुन कबीर। सो जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया उनके लिए बड़ा सवाब है। अल्लाह की राह में बेमन्नत खर्च करने वाले बेखौफ व बेगम हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन व ला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 262। तर्जुमा, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं फिर उसके खर्च करने के पीछे ना एहसान जताते हैं और ना इज़ा देते हैं, उनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ उनका सवाब मौजूद है और ना उन पर खौफ है और ना वो गमगीन ही होंगे। अल्लाह की राह में खर्च दाना गंदुम जैसा। बहुत खूबसूरत मिसाल से अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अजर सवाब का पैगाम दे रहे हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो उनका अजर और सवाब कितना बढ़ जाता है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलातिन मिआतु हब्बाह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 261। तर्जुमा, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं इनके माल की मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगे और हर एक बाल में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके माल को चाहता है ज्यादा करता है और अल्लाह बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नमूदी खर्च गर्द आलूद पत्थर जैसा, यानी जो अल्लाह की राह में खर्च करें और उनकी नीयत ऐसी हो कि लोग हमें देखें और सही कहें कि ये शख्स बहुत सही है और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है और मेरी वाह वाह हो, लोग मुझे इस हिसाब से देखें और मुझे पसंद करें, जबकि ये नियत ना हो कि मैं छुपा कर उस माल में से किसी की मदद कर दूं और किसी को कानों कान इसका पता ना चले और लेने वाले को भी किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो ये जो नमूदो नुमाइश करके सदकात और खैरात और अल्लाह के माल में से खर्च करना है, इसकी ममानत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरत अल-बकरा आयत नंबर 264 में बयान फरमाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ीना युनफ़िक़ू मालहू रिआअन-नसी वला युमिनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़अस्वाबहु वबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। तर्जुमा, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 264। मुमिनों, अपने सदक़ात और खैरात एहसान रखने और इज़ा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो इसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और इस पर जोर का मींह बरसकर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह की राह खर्च करने वाले मिसाल बाग की, यानी एक मिसल अल्लाह तबारक व तआला ने उस दाने की मानी दी है कि जिससे 7 बालें निकलती हैं और हर एक बाल में से 100 दाने। दूसरी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की राह में खर्च करने वाले की एक बाग की तरह देते हैं। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवातिन अस्वाबहा वबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वबिलुन फ़तल्लु वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 265। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खलूसे नियत से अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़या हो। जब इस पर मींह पड़े तो दुगना फल लाए और अगर मींह ना भी पड़े तो हल्की फुहार ही काफ़ी है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। सुबहान अल्लाह। जिस तरह के नमूदी खर्च करने वालों की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 264 में गर्दलूद पत्थर जैसी दी है, इसी तरह नमूदी खर्च करने वालों की एक और मिसाल अल्लाह तबारक व तआला सूरत अल-बकरा आयत नंबर
266 में हिजा ज़दा बाकी देते हैं। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नखीलिन वअनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु लहु फीहा मिन कुल्लि समरात व अस्वाबहुल किब्बारु व लहु ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुआफ़ा फ़असबाहा इसारुन फीही नारुन फ़अहतरक़त कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 266। तर्जुमा, भला तुम में कोई ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और इसमें इसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो वो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला चले और वो जल कर राख का ढेर हो जाए। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो। देखिए कितना खूबसूरत अमल है कि अल्लाह ही तबारक व तआला के दिए हुए माल में से हम ज़रूरत से जो ज़्यादा है वो किसी नादार को, किसी मुफलिस को, किसी ज़रूरतमंद को देकर जो खुशी और तस्कीन और सुकून कल्ब हासिल कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दुनिया के दिखावे के लिए या दुनिया में अपने नाम की वाह वाह कराने के लिए उस नेक और पाक अमल को ज़ाया कर बैठते हैं। तो उससे सुकून कल्ब की बजाय ज़िंदगियों में बेचैनियाँ ख़रीद लेते हैं। तो इस बात पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत है और आप सबसे भी मैं ये बात इस कुरान पाक की आयत सूरतुल बकरा की आयत के हवाले से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप काइंडली इस चीज़ पर पूरा फोकस रखें कि आप की नीयत हरगिज़ ये ना हो कि हमने दिखावा करके माल सदकात करने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह को कर्ज दो, सूरतुल मुज़म्मिल आयत नंबर 20, और अल्लाह को कर्ज हसना दो, वाक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह अपने कर्ज देने वालों को दुगना देगा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 245। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। तर्जुमा, वो कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे कि वो उसको उसके लिए दुगना कर दे कई चंद। अल्लाह को कर्ज देने में गुनाहों का कफ़ारा और दुखूले जन्नत। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम मुस्ना अशरा नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़बतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतु बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम व क़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन उकफ़्फ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम व ला उदखिलन्नकुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तर्जुमा, सूरत माइदा आयत नंबर 2। और अलबत्ता अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने उनमें 12 सरदार खड़े किए और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज को कायम रखा और ज़कात देते रहे और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और उनको मदद दी और अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया, तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और ज़रूर तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम शान तमाम हम्द मेरे अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के खूबसूरत तरीके बताए। ज़िंदगी अगर हम इस्लाम के मुताबिक गुजारे तो हमारी ज़िंदगियाँ खैर और बरकत से भरपूर होती हैं, हर शर से महफूज होती हैं, हर तरह के जानी माली ईमानी नुकसान से पाक होती हैं। हमारी ज़िंदगियों में खैर और बरकत इतनी ज़्यादा होती है कि हर दुख, हर गम, हर परेशानी से हम महफूज हो जाते हैं। लेकिन जब कोई शख्स ये कहता है कि मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे घर में खैर और बरकत नहीं है, घर में जगरा रहता है और लेन देन में भी नफ़ा नहीं हो रहा है, तो वो ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने अमल को दुरुस्त कर ले, नमाज अदा करें, ज़कात दें, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करें, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाएं और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों का नक्शा ही बदल जाता है। तो काइंडली आज जो सदकात व खैरात के हवाले से मैंने एक कोशिश की है, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको फोकस करेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस चीज़ की तरगीब देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लाखों रुपया ही हो तो हम अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं। हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए और हुक्म रब्बी के मुताबिक होनी चाहिए, तो ये अमल जो है ना सिर्फ अल्लाह का पसंदीदा अमल बन जाएगा बल्कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी होगा और हमारे लिए जन्नत में दखूल का ज़रिया भी बन जाएगा। और यही अमल हमारे आबाओ जदाद, हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ
کہ آپ اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس کی ترغیب دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔